तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उस काल में जो कुछ भी विचार थे तथागत गौतम बुद्ध के काल में जिन विचारों के या उनके समय के जो भी पूर्वज है या उनके समान जो लोग हैं, तो किस तरह से किन विचारों को मानने की कोशिश किया करते थे। तो उसमें से एक बात देखिए कि कपिल ने जो है दो महत्वपूर्ण वास्तविक बातों के लिए उन्होंने ध्यान देने की कोशिश की है या दिलाई है। वे कहते हैं कि दो तरह की बातें होती है जो हमें दिखाई देती है। उन्होंने कहा तो एक तो व्यक्त होती है और दो अव्यक्त होती है, और दोनों का जब हम मतलब देखते हैं तो दोनों के मतलब में ये बात देखी जाती है कि जो व्यक्त है मतलब विकसित है, और जो अव्यक्त है मतलब अविकसित है। इस तरह की दोनों बातें उन्होंने उसके बारे में वर्णन करने की कोशिश की है कि यह दोनों ही बातें मनुष्य के लिए किस तरह से समझी जा सकती है। यानी एक प्रकार से व्यक्त होने वाली बात, दूसरी अव्यक्त होने वाली बातें, यह दोनों ही एक प्रकार से देखा जाए तो विकसित और अविकसित इस तरह से हमें समझा जा सकता है कि एक तो यह विकसित है और दूसरी अविकसित, और इस आधार पर ही वह जीवन को बनाए रखने के लिए कोशिश करा के रखती कि यह दोनों ही बातें तो हम अपने जीवन काल में समझ सकते हैं कि आखिर सत्य क्या है। तो सत्य के लिए उन्होंने दो वास्तविक रूपों को जानने के लिए बात की कि जो ऐसी वस्तु है जो व्यक्त होती है और दूसरी अव्यक्त रह जाती है, मतलब कुछ बातें विकसित हैं और कुछ बातें विकसित नहीं है, मतलब अविकसित हैं, और दोनों का अलग अलग एक महत्व है। कुछ तो है और कुछ एक प्रकार से विकसित हो जाती है, लेकिन जो बातें विकसित नहीं है वह हमें एक प्रकार से उसको दिखाई नहीं दे सकती, वह उसे जाना नहीं जा सकता है। और इसलिए उसके बारे में कहा गया कि ऐसी बातों को जान निकालना, ऐसी बातों को कहना, यह एक प्रकार से हमारे अपने जीवन के लिए महत्व की नहीं है, लेकिन वह बातें जो अपने जीवन के लिए विकसित है, जो व्यक्त की गई है, जो समझी गई है, बातों को हम लोग आसानी से जान सकते हैं, और जानकर उस हमें अपने उस जीवन को बनाया जा सकता है, समझा जा सकता है, और समझकर वह अपने जीवन काल में उन बातों की तरफ में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं एक खास महत्वपूर्ण गुण के आधार पर, और उसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि यदि कोई वस्तु है और उस वस्तु को कोई स्रोत नहीं है, कोई वह प्रगटीकरण कहाँ से हुआ उसके बारे में कोई यदि बताया नहीं जा सकता, उसके बारे में समझा नहीं जा सकता है, तो ऐसी चीजें जो है वह विचारनीय नहीं है, जो विश्वास करने के लायक नहीं है। यानी आप समझिए कि कोई स्रोत ही नहीं होगा उसको जानने का, वो कहाँ से आ रही है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई नदी का एक स्रोत है, चाहे वह प्रकृति का एक हिस्सा है, मनुष्य का वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है उसका भी एक स्रोत है। हर चीज का आपने देखा होगा वह स्रोत पाया जाता है, लेकिन जिन चीजों का मनुष्य के जीवन में कोई स्रोत नहीं हो, जो व्यक्त नहीं हुई हो, ऐसी चीजें उनको विश्वास करना ठीक ठीक नहीं है। लेकिन जो व्यक्त हो गई है, जिनका स्रोत हम जानते हैं, जिसका उपज कहाँ से हुआ है, जिसकी निर्मित कहाँ से हुई है, उन तत्वों को यदि हम जानते हैं तो समझ लीजिए कि वही हमारे लिए सही है, जो देखा जा सकता है और जो समझा जा सकता है, जिसका अनुभव लिया जा सकता है। उन चीजों के लिए तो हम लोग उस व्यक्त हुई बातों को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जो अव्यक्त हैं उसके बारे में कोई एक प्रकार से उसके बारे में पता लगाना या उसको जानने की कोशिश करना बेहद काफी मुश्किल है। और यही चीजें हमें आज वर्तमान में समझने की कोशिश करना कि लोग जो है अक्सर अपने जीवन काल में किन तथ्यों को माना करते थे और किन तथ्यों को नहीं माना करते थे। तो तथागत ने जो व्यक्त है उस पर ज्यादा जोर देने की कोशिश की, और मनुष्य से जो ज्यादा संबंधित है कि मनुष्य किन कारणों से अपने जीवन काल में सुखपूर्वक और शांति के साथ जीवन यापन कर सकता है, और वह कौन सा स्रोत है जिनके कारण मनुष्य जो है अपने जीवन काल में प्रगति के रास्ते पर जा सकता है। इन तथ्यों पर उन्होंने बेहद ज्यादा कोशिश की और उसे बताने के लिए उन्हें जितना हम लोग समझ सकते हैं। और ये प्राचीन काल की बातों को हमने वर्तमान में और उस आधार पर हमें अपने जीवन को बनाए रखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान चाहिए। हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम इन तथ्यों को हमेशा ही बने रहे, क्योंकि ये तथ्य जो है वह एक प्रकार के
मनुष्य को कमजोर बनाने वाला है और उसे न समझे। यानी जो स्रोत नहीं जानता वो कोई चीजों को नहीं समझ सकता, लेकिन जो स्रोत जानता है वही अपने जीवन काल में समझ भी सकता है। ये खास महत्वपूर्ण बातें हमें देखने के लिए मिलती है। अक्सर लोग जो है वह इस विवाद में फंस जाते हैं कि हमें इस चीजों का पता बताइए जो जिसका कोई पता नहीं है। मान लीजिए जो आदमी जानता नहीं, जो मनुष्य जानता नहीं है और उसके बारे में हमने तर्क करने की बातें कही, तो कहीं ना कहीं दिक्कत निर्माण होने की संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए उसे दूर करने की कोशिश की थी और उसे हटाया, जो कि हम कि उन्होंने किस तरह से इन बातों को आगे बढ़े हैं और उस चीजों को उन्होंने किस ढंग से बताने की कोशिश की है। तो भिक्खु नागसेन और राजा मिलिंद का जो एक संवाद था कि हम जानते कि राजा जो मिलिंद थे वो बहुत विद्वान थे, 19 शास्त्रों के विज्ञाता थे, 19 शास्त्रों के बारे में वह बहुत कुछ जाना करते थे और उनको ऐसा विश्वास था कि उनसे कोई जीत नहीं सकता है, कोई उनके प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता है। तो वह इस तरह की भावना को बना के रखने की कोशिश किया करते थे। लेकिन उन्होंने पाया कि कोई जम्बूद्वीप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह मिलिंद राजा का कोई प्रश्न का उत्तर दे सकता है। उन्होंने उस सागल प्रदेश के आसपास और जम्बूद्वीप के आसपास उन्होंने ये कोशिश की थी कि नहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन तब उन्हें कोई भिक्खु ने बताया कि नहीं, ऐसा हमारे प्रदेश में वह व्यक्ति है जो आपके प्रश्नों का या आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो सकते हैं। आप उनके पास जाइए और उनके पास जाने के बाद में आप जो है उनसे जो भी सवाल कर सकते हैं तो वो आपके उत्तर देने के लिए कोशिश कर सकते हैं या दिया भी जा सकता है। तब उन्हें लगा कि हाँ कोई तो भी जम्बूद्वीप में है जो इस तरह के उत्तर दे सकते हैं प्रश्नों के। तब वह अपने साथियों के साथ वहां पर जाते हैं और जाने के बाद में वह उनसे संवाद करते हैं और संवाद करने के बाद में राजा मिलिंद और भिक्खु नागसेन, लेकिन भिक्खु नागसेन एक कंडीशन रख देते हैं कि आपके साथ में वाद विवाद या संवाद तो किया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक बात हमें समझनी कि आप राजा की तरह संवाद नहीं करेंगे और आप जो है एक प्रकार से पंडित की तरह यदि आप संवाद करते, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति की तरह यदि वाद विवाद करते या संवाद करते हैं तो ये ज्यादा उपयोगी बन सकता है। ये हमारे लिए ज्यादा महत्व का है क्योंकि इस तरह के जीवन में हम समझ सकते हैं, क्योंकि राजा की तरह यदि संवाद करने की कोशिश की में हार गया हारने के बाद जो लोग हैं वो एक प्रकार वह सजा दे सकते हैं। यदि मैं हार जाता हूँ तो सजा मुझे मिल सकती है और सजा मिलने के कारण जो है क्योंकि आप राजा हो और मैं हार गया तो आप सजा मुझे देंगे। तब जो है वह कंडीशन भिक्खु नागसेन की राजा मिलिंद ने मान ली थी और राजा मिलिंद ने कहा कि नहीं, मैं राजा की तरह नहीं बल्कि एक पंडित की तरह, एक विद्वान की तरह जो है मैं आपसे संवाद साधना चाहता हूँ। और तब उन्होंने इस कंडीशन पे उन्होंने संवाद को उन्होंने शुरू रखा या उसे करने की कोशिश की। तो यहाँ पे मेरा जो बताने का जो मतलब है, जो हेतु है कि मनुष्य ने जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो विद्वानों की तरह वाद विवाद करना, विद्वानों की तरह उसे संवाद बनाना जो कि बहुत ही जरूरी होता है। यदि इस तरह से किया गया तो सारे प्रश्नों के उत्तर ऑटोमेटिकली मनुष्य को जो है वह मिलने की संभावना पाई जाती है। अपने अनुभव के तौर पे पूछने के बाद में और अलग अलग स्रोतों से वह जानकारी हमें मिल सकती है और यही एक महत्वपूर्ण बातें होती है जिसका अंदाज हम लोग अपने जीवन काल में लगा सकते हैं कि ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावी बनाने के लिए वह किस तरह से काम करती है। क्योंकि प्रश्न के अभाव में मनुष्य को उत्तर खोजना काफी मुश्किल है, लेकिन जो कुछ भी हम खोजना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, वह सब कुछ एक प्रकार से अपने जीवन के उस हिसाब से होना चाहिए जिससे हम लोग अपने दैनिक जीवन को अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की जा सकती है। यदि हमने इस फार्मूले को या इस तरह के विचारों को यदि इम्प्लीमेंट करने की हमने कोशिश की तो सही मायने में हमें जीवन काल में सुख जैसे जिसे कहा जाता है वो हम समझ सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं और बहुत सारी जो भी गहरी बातें हैं उस गहरी बातों का हम अंदाज लगाया जा सकता है। और यही मनुष्य के जीवन में प्रयत्न करने की कोशिश करनी होती है कि मनुष्य जो है अक्सर अपनी बातों को या अक्सर अपने विचारों को उस काम में लगाने की कोशिश करता है।
जिससे कोई भी मनुष्य को बेनिफिट या फायदा होने की संभावना नहीं पाई जाती है। लेकिन यदि सही जगह लगाकर सही समय पर लगाने की कोशिश की तो उसका जो बेनिफिट्स है या जो उसका जो लाभ है वो मनुष्य के जीवन काल में मिलने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए हम अपनी अनुभूति के आधार पर हमने जो जाना है, जो समझा है, उसे हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि अनुभूति ये ज्यादा महत्व की होती है। जो अनुभव है वो ज्यादा मनुष्य का महत्व का होता है। और इसलिए अनुभव और अनुभूति ये मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है, ये महत्वपूर्ण शक्ति और ताकत है। उसको हमें अपने जीवन काल में समझने पर जोर देने की कोशिश करना। और इसलिए बार बार यही बात कही जाती है कि जितना अभ्यास मनुष्य का बढ़ता है, जितनी हम लोग कोशिश करते हैं, तो उसी के आधार पर मनुष्य की अनुभूति और अनुभव बढ़ने की संभावना पाई जाती है कि हम उससे अनुभव लेते हैं और अनुभव के साथ अनुभूति भी हम लोग लेने की कोशिश क्या करते हैं। और उस आधार पे ही हम लोगों का जीवन आराम से अच्छी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए वह योग्य बन जाता है। और वही योग्यता मनुष्य के पास में लानी होती है। योग्यता मनुष्य के लिए होती नहीं है। एबिलिटी जिसे कहा जाता है कि एबिलिटी चाहे वह हैप्पीनेस की हो, चाहे एबिलिटी चाहे हमारे पीस की हो, चाहे हमारी एबिलिटी अपने कार्यों की हो, जो कुछ भी एबिलिटीज है जिसे कहा जाता है मनुष्य के जीवन में, कि वह बढ़ती है इस तरह के अपने कार्यों को करते हुए, बढ़ती है इस तरह के हमारे अपने एक्सपीरियंस को बढ़ते हुए, और हम जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करते हैं उसके आधार पर वह बढ़ने की संभावना पाई जाती है। यानी जो हमने समझा है, जो हमने जाना है, जो हमें करके देखा है, उस आधार पे आपने देखा हो कि हमारा ज्ञान बहुत पुख्ता होता है। और उस ज्ञान की कीमत हमारे अपने अनुभूति के आधार पर होती है। और इसलिए हमने करके देखा है और वह ऐसा पाया है, तब ज्यादा महत्व का वह बन जाता है। और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण गुण जो है वो मनुष्य के अंदर में पाया जाना बहुत ही जरूरी है। और यह गुण यदि हमने सही रूप में जानने की और समझने की कोशिश की, तो जो हमारा चेतन या जो जिसे मन कहते हैं, वो सही जगह काम करने की संभावना पाई जाती है। सही जगह वह एक्टिव होता है और उस एक्टिव होकर काम पे लग जाता है। लेकिन यदि हमने उसे एक्टिव बनाने की कोशिश की, उसे हमें जोर देने की नहीं कोशिश की है, तो आपने देखा हो कि वह चीजें बनने की संभावना नहीं पाई जाती है। आपने देखा हो कि एक लोहे का भी जो जिसे मजबूत कहा जाता है, वह एक प्रकार से उसको बनाने वाला या उसको आकार देने वाला जो व्यक्ति है, उसको आकार देता है। लेकिन आपने देखा होगा कि उसको भी वह बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी कोशिश करता है, और उसे आग पर तपाया जाता है। आग पर जो है उसे मजबूत करने की कोशिश की जाती है। वो जितना ज्यादा गर्म होगा, जितना ज्यादा वह तपेगा, जितनी ज्यादा वह उस तरह की चीजों को लेगा, तो आपने देखा हो कि वह चीजें जो है वह एक ठोस रूप में थी, लेकिन उसको भी परिवर्तित करने की कोशिश की जा सकती है। और ऐसा ही जो गुंजाइश है, ऐसी जो एक प्रकार से उम्मीद है, वो मनुष्य के पास में करने की संभावना होती है। और उसी के आधार पर हम लोग अपने जीवन को जीने की तरफ में आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए मनुष्य को सदैव ही कोशिश में लगे रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश हमारी अपनी मनुष्य की वह ताकत का नाम है, जिससे हम लोग अपने जीवन काल में ही अपने ही द्वारा कई तरह की शक्ति का, कई तरह के परिवर्तन का, कई तरह की ऊर्जाओं को इकट्ठा किया जा सकता है और उससे अपने इन चीजों को बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए ये कपिल की जो शिक्षा थी वो यथार्थवाद से जुड़ी हुई थी। इस तरह के वो चीजों को जानते थे और उनकी धारणा थी कि मनुष्य भी जो है कई तरह के जो दुख मनुष्य के जीवन काल में आ जाते हैं, तो उसे भी समाप्त किया जा सकता है, उसे भी दूर किया जा सकता है। इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन उसके लिए हमें अपने अभ्यास पर, अपने इस कार्य पर जोर देने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक हम जोर नहीं देंगे तो उम्मीद नहीं है कि वो दूर होने की संभावना पाई जा सकती है। और यही हमें उम्मीद को बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करना, जितना हम इसे प्रामाणिक रूप से इसको करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि प्रामाणिकता मनुष्य का अपने काम के प्रति, अपने अभ्यास के प्रति होने की संभावना होना जरूरी है, जितना ज्यादा वह कर सकता है। और इसलिए जब लोगों ने समझा, लोगों ने जाना, तो यहाँ पर उन्होंने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया कि सृष्टि का निर्माण कभी वो ईश्वर नहीं कर सकता। सृष्टि का जो निर्माण है वह कोई भी भगवान नहीं कर सकता है। इस तरह के उन्होंने इस जीवन पद्धति को जानते हुए, इस तरह के विचारों को जानते हुए
समझते हुए पूरी तरह से इस मत को उन्होंने खारिज कर दिया। इस तरह का हो नहीं सकता और इस तरह की बातें कोई भी विद्यमान नहीं है और यह तार्किक नहीं है और ये तर्क की कसौटी में खरी उतरती भी नहीं है। तो ऐसे जो मूलभूत सिद्धांत हैं जो हमें अपने जीवन काल में किस तरह से समझा जा सकता है, किस तरह से जाना जा सकता है और हम उसको जान सकते हैं। कभी कभी भय होने के कारण जो मनुष्य हैं वह कभी कभी ऐसे सिद्धांतों के मानने की तरफ में आगे बढ़ने की संभावना पाई जाती है। यदि वह खुद नहीं बढ़ेंगे तो अपने नाते रिश्तेदारों के कारण, अपने समाज में रहने वाले लोगों के कारण या देश में जहां जहां पर भी रहते हैं उन सब लोगों के कारण कहीं ना कहीं वह असंतुलित हो जाते हैं और फिर कभी कभी इस तरह की धारणाओं को जो पहले थी, जिसने कभी कल्याण नहीं किया, ऐसी धारणा को भी मानने की कोशिश क्या करते हैं जो कि हमारे अपने जीवन से, हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं है। और इस तरह की जो सिद्धांत हैं वह एक प्रकार से अकाल्पनिक यानी काल्पनिक है और उस काल्पनिक सिद्धांत को जीवन में कभी भी उतारा नहीं जा सकता। और इसलिए आपने देखा हो कि ब्राह्मणी सिद्धांत जो है वो ग्रंथों पर विश्वास करते हैं, ग्रंथ में लिखा है और इसलिए यह सत्य है। लेकिन ग्रंथ में कही गई बातें जरूरी नहीं कि यह सत्य हो सकती है और इसलिए उसे दूर करने के लिए हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा धारणाओं को बढ़ाना जरूरी है। इस तरह से यदि हमने कोशिश को जारी रखा तो मनुष्य में जो पहले से बात बताई गई है उस बातों को हम दूर कर सकते हैं, उसे हटाया जा सकता है और हटाने के बाद में जो कुछ भी व्यवस्था है उसका निषेध ऑटोमेटिकली हो जाता है। निषेध मनुष्य को करना नहीं होता। निषेध जो है वो जब हम किसी चीजों को करते आ रहे, किसी चीजों को हमने अपना रखा है या लोग मानते हैं, उन परंपरा को ही छोड़ देना तो उसका ऑटोमेटिकली निषेध हो जाता है, ऑटोमेटिकली वह दूर हो जाती है, वो हमारे अपने जीवन काल में रह नहीं पाती है। और इसलिए जो पहले से चल रहा है लोग कर रहे हैं और इसलिए लोग कर रहे होंगे तो मैं करूंगा, ये गलत धारणा है और इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो लोग करे या न करे लेकिन मुझे तो नहीं करना है क्योंकि ये कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, इसलिए मुझे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और नहीं भी किए तो हानि होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध स्वयं इसके प्रत्येक साक्षी है उस काल के और हमने देखा उनको कि उन्होंने जो पहले की उनकी जो धारणा थी, जो मान्यताएं थी, जो लोग जिस बातों पर विश्वास किया करते थे, जिन शिक्षाओं को उस काल में माना करते थे, वो सभी की सभी जो शिक्षाएं हैं वो निरर्थक साबित हुई और सिद्धार्थ गौतम ने अपने समय में बचपन से ही इन सिद्धांतों को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी। उनके समय के लोग जो जिस तरह से उनको जो विचार बताया करते थे उनके विचारों पर उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी रुचि नहीं थी और उसे उन्होंने दूर करते हुए अपने जीवन काल में सुख कैसे हासिल होगा इसके तरफ में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर ये चीजों को बढ़ाए रखने की उन्होंने सदैव ही कोशिश की। और वही कारण है कि उस समय के जो कुछ भी शिक्षाएं थी, जो कुछ भी मान्यताएं थी, जो कुछ भी उस समय की प्रथाएं थी, उस प्रथाओं से वो कभी चिपके नहीं रहे, उन प्रथाओं को उन्होंने कभी माना नहीं, बल्कि उस चीजों को उन्होंने तर्क के आधार पर संभवतः काटने की कोशिश की जितना उनसे हो सकता था। कि यदि कोई उनसे कोई चीजों को बताने की यदि कोशिश करे तो वह सवाल खड़े करके उन्हें वह ठीक ठीक जानने की कोशिश क्या करते कि यदि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति ने जो चीजों को करने की कोशिश की है लेकिन उसके पीछे किस तरह की धारणा बनी है, यदि वो धारणा यदि नहीं बताई जाए या उसके पीछे का रीजन न बताया जाए, यदि कारण और कार्य के कारण जो है वो कार्य का अंदाजा न लगाया जाए, इन कारण क्या है और उससे किन चीजों की निर्मित हुई है, यदि यह न बताया जाए तो उस पर विश्वास करना काफी मुश्किल है। इन बातों पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जोर देते हुए बातों को कहने की कोशिश की है और यही कारण है कि उन्होंने उस समय के जो कुछ भी विश्वास था, जो कुछ भी मान्यताएं थी, उस मान्यता पर उन्होंने कभी भी विश्वास करने की कोशिश नहीं की और उस आधार पर वह हमेशा अपने जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ते रहते थे और उस आधार पर कार्य को करने की कोशिश किया करते थे। और यही कारण है कि मानव जो है सुखपूर्वक और शांति के साथ में अपने जीवन को जीते रहने के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। उनमें से सिद्धार्थ गौतम तथागत गौतम बुद्ध हुए जिन्होंने इस बातों पर जोर देने की कोशिश की है और साक्षात लोगों के सामने वो अनुभव को प्रस्तुत किया कि मैं जो हूँ यह उन मान्यताओं का परिणाम नहीं है बल्कि उन मान्यता का परिणाम है जिसको मैंने छोड़ दिया और उसके अलावा मैंने हितकारी और कल्याणकारी कार्यों को करने की कोशिश की और इसीलिए ये परिणाम आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि उन कारणों से नहीं बल्कि उनको छोड़ने के कारण में
इस तरह के जीवन को मैंने पाया है, और इसलिए हमें भी उनका आदर्श लेते हुए इस तरह की भावना को बढ़ाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे अपने जीवन काल में एक बेहतरीन या एक अद्भुत परिवर्तन लाने के लिए वह आगे बढ़ सकती है। इसलिए हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा मन है, एक प्रकार से खोजी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जिसे हम डिस्कवर कहते हैं, या जिन नई नई चीजों की तरफ में हम वो चीजों को बढ़ाए रखने की कोशिश करते हैं, तो इंसान का जो जीवन है वो एक प्रकार से उसका जो माइंड है या मन है वो एक प्रकार से क्रिएटिव बनना चाहिए, खोज की तरफ में आगे बढ़ने के लिए वह प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिससे हम कई चीजों को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने ये उदाहरण पेश करने की कोशिश की कि मैं उन बातों से हटकर जीवन को जीने की मैं कोशिश कर रहा था। उस समय की तत्कालीन जो भी कुछ मान्यता थी, जो कुछ भी शिक्षाएं थी, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि मैंने वह उन सभी चीजों को छोड़ते हुए अलग चीजों को मैंने करने की कोशिश की। और इसलिए मैंने धम्म नाम की चीजों को खोज निकाला, जाना, समझा, अनुभव किया और उसे करके देखने की मैंने कोशिश की। और यही नतीजा है कि मैं भी यदि मैंने उनकी तरह काम किया होता, अपने समय के पुरखों की तरह काम किया होता, तो मैं भी सम्यक समृद्ध नहीं बना होता, क्योंकि मैं भी उनकी तरह ही जीवन को जिया होता। और इसलिए ये धारणा एक महत्वपूर्ण है कि आज के समय में हम कैसे इसे अमल में लाने के लिए जो पहले से चलते आ रहा है वह किस तरह से, यदि मानने और न मानने के लिए, कल्याण के लिए और कल्याण के लिए नहीं, हित और अहित के लिए नहीं है, उसको हमें जस्टिफाई करना, उसका सही सही न्याय संगत विचार करने की कोशिश करना। और यदि मान लिया जाए कि वो सही नहीं है तो उसे हमें जितना हो सके त्यागने पर विश्वास करना चाहिए, उसे छोड़ने की कोशिश करते रहना चाहिए, जिसे हमें अपने जीवन में वह कामयाबी के लिए, हमारे अपने जीवन को और भी मजबूत बनाए रखने के लिए और चित्त को शुद्ध और परिशुद्ध बनाए रखने के लिए यही सभी धारणाएं एक काम आती है, और मनुष्य को जीवन में एक अद्भुत या एक नया परिवर्तन या एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के रूप में हमें वो जन्म दे देती हैं। और वही ताकत हमारे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वह चलते रहती है। जिस तरह से एक दीपक के सहारे दूसरे दीपक को जलाया जा सकता है, उसकी रोशनी उसको हम चारों तरफ में दे सकते हैं, उसी तरह से यह इस तरह का जो जीवन है वो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में परिवर्तित होते रहता है। और उसकी जो प्रकाश में की भावना जो है वो अंधकार को सदैव ही मिटाते चले जाती है, क्योंकि उसका गुण धर्म ही है कि अंधकार को मिटाना और अंधकार को दूर करने की कोशिश करना, जितना उससे हो सकता है, और उस बात पर जितना हो सके अमल करने की कोशिश करना। क्योंकि ये प्रथाएं, इस तरह की मान्यता है, वह असमानता पर आधारित थी, और असमानता मनुष्य के विकास में सदैव ही बाधक बनी रहती है, चाहे वह कहीं पर भी रहने वाला आदमी हो। लेकिन यदि वह असमानता पर आधारित यदि जीवन को जीता है, तो असमानता पर जो आधारित जीवन है वह हमेशा मनुष्य के जीवन में कल्याण के लिए, विकास के लिए बाधक बन के सदैव ही खड़ा रहता है। लेकिन मान लिया जाए कि यह चीजें एक प्रकार से नहीं दिखाई देती है, उसको हम नहीं मानते हैं, तो उसे हम दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। और यही कारण है कि हम अपने जीवन काल में इन चीजों को हमें समझना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है, जो हम अपने जीवन काल पर एक प्रकार से विचार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम सदैव ही प्रयत्नशील रहें, और उसे हमें बढ़ाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम इन तथ्यों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और इस तथ्य के आधार पर हम उन विचारों में और भी मजबूत बन सकते हैं। पक्के बनने पर हम जोर देने की कोशिश कर सकते हैं, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखा जाता है। और इस चीजों को ध्यान में रखकर अपनी चीजों को अनुभूति के आधार पर हम बढ़ाए रखने की कोशिश करें। जितना हम लोग करने पर विश्वास कर सकते हैं उसे जाना जा सकता है, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग इस तरह की खोज करते हुए, समझते हुए आगे बढ़ने की तरफ में हम मान सकते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी साहित्य में लिखी हुई बातें है, जो कुछ भी उस काल के जो उपनिषद थे, जो कोई भी शिक्षाएं थी, वह किस तरह आधार पे बनी हुई है, यह आधार ही एक प्रकार से वह सत्यता का प्रतीक नहीं है। और किसी चीजों का यदि मान लिया जाए आधार ही सत्यता पर आधारित नहीं है, तो उस सत्यता का जब कोई तोल नहीं होगा, उस सत्यता का कोई जुड़ाव नहीं होगा, एक दूसरे के साथ में वह जुड़ा नहीं होगा, संबंधित नहीं होगा, तो ऐसी चीजों को जानना समझना काफी मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि हम अपने जीवन को इस तरह से बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहें,
कि जो वास्तविक है वह वास्तविक चीजों को हमें ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए, समझना चाहिए। और इसलिए वास्तविक मतलब व्यक्त और अव्यक्त, ऐसी दो तरह की बातें हैं, यानी एक प्रकार से विकसित और अविकसित। आपने देखा होगा कि एक तरफ तो विकसित बातें हैं और एक तरफ तो अविकसित बातें हमें दिखाई देती हैं। और वही कारण है कि हम इन तथ्यों को जानने की, समझने की अपने जीवन काल में कोशिश करें कि क्या वास्तविक है और क्या अवास्तविक है, क्या विकसित है और क्या विकसित नहीं है। इस तरह की बातों पर हमें विशेष जोर देने के लिए तथ्यों पर, धारणाओं पर और अपनी हकीकतों पर ज्यादा विश्वास करने के लिए हमने सदैव ही बना रहना चाहिए। इसलिए ग्रंथों की मान्यताएं चाहे वो पहले से लिखे गए हों, लेकिन जरूरी नहीं कि वह मान्यताएं सच हो, लेकिन जो मान्यता हमें लगती कि सच है तो उसे हमें अपने जीवन काल में बनाए रखने की कोशिश करना। तो हम जानते हैं कि उनके समय के जो कुछ भी विचार थे वो किस तरह से आधारित थे, और उस समय सिद्धार्थ गौतम ने इस तरह के विचारों को उन्होंने कभी भी अनुकरण नहीं किया, बल्कि 8 साल की उम्र से ही वह ध्यान साधना को करने की कोशिश किया करते थे। और ध्यान साधना को करने की कोशिश करने के बाद में उनके जीवन में किस तरह के वह परिवर्तन आते थे। हमने देखा ही है कि उनकी पूरी तरह से लाइफ चेंज होगी और उन्होंने मानव के कल्याण के लिए सदैव उस कार्य को, या जो अनुभव था, जो जाना हुआ ज्ञान था, उनको बताने की उन्होंने कोशिश की है। ये उनका बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए जो कार्य था वह निश्चित ही श्रेष्ठ है। और उस समय की जो कुछ भी मान्यताएं थी, जो कुछ भी धारणाएं थी, उन सभी धारणाओं को उन्होंने स्वीकार बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उसके एवज में जो बहुत ही मूलभूत और काम की बातें थी उसे उन्हें जानने और समझने की कोशिश की है। और आज के समय में भी हम देखते हैं कि जो कुछ भी गलत धारणाएं हैं, जो गलत विश्वास है, जो गलत तरह की चीजें हैं, उस पर हमें विश्वास न रखते हुए जो बहुत ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ और अनुभव के आधार पर सुख और शांति दिलाने वाली है, उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका अभ्यास करने पर हमें ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। अभ्यास ये चीज का नाम है जिससे हम अपने कठिन कार्यों को आसान बना सकते हैं। यदि हमने प्रयास नहीं किया, हमने अभ्यास नहीं किया, तो कठिन रास्ते जो हैं वह आसान नहीं बनते। और इसलिए कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जलमती होत सुजान, रसरी आवत जात नहीं सिर पर होत निशान। ये अर्थात जो है वह बार बार अभ्यास करने से एक प्रकार से पत्थर पे भी लकीर खींची जा सकती है और एक प्रकार से सिर पर भी निशान किए जा सकते हैं। यानी जितना ज्यादा अभ्यास बढ़ता है उतनी ही बातें हमारे अपने जीवन काल में उतरते जाती हैं। और इस पर हमें ज्यादा से ज्यादा जोर देना, ज्यादा से ज्यादा विश्वास रखना और उसे अपने जीवन में बनाए रखने की कोशिश करना। जिस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन काल में एक प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने उस समय की मान्यताओं पर विश्वास नहीं किया, उनको माना नहीं, चाहे उनके पुरखे मानते हो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना। और यही कारण है कि उन्होंने अपनी शिक्षाओं को, अपनी उस धारणाओं को, अपनी कल्याणकारी नीतियों को उन्होंने मजबूत करने की कोशिश की। और हम देखते ही है साक्षात उदाहरण कि उस काल में जिस मान्यता को उन्होंने छोड़ दिया था, आज जो है जिन मान्यता को छोड़ा, जिनने कई लाखों करोड़ों लोग मानते थे, लेकिन जिन मान्यता को उन्होंने छोड़ दिया तो आज दुनिया जो है उनको लाखों करोड़ों की संख्या में मानती है, लेकिन जिनको लोग मानते हैं उसको कोई भी नहीं मानता। तो इस तरह की अलग अलग तरह की धारणा आपने देखी होगी और इस तरह के पहलू जो उस काल में हमें दिखाई दे रहे थे। तो ये तथागत गौतम बुद्ध के समय के जो कुछ भी शिक्षाएं थी, उनके जो पूर्वज या उनके समय के लोग माना करते थे, उसी के आधार पर आज की हमारी अपनी देशना थी कि उन्होंने उस समय की शिक्षाओं को देखा, जाना, समझा, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं ही अपने जीवन काल में उस मानव कल्याणकारी नीतियों को उन्होंने जीवन में उतारने की कोशिश की। और यही श्रेष्ठ जीवन है, यही कल्याणकारी जीवन है जिसको हम समझ सकते हैं। तो हम लोग आज की देशना को यहीं पर रोकने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने, सभी लोगों ने आज की देशना को ध्यान पूर्वक सुना है, समझा है, तो मैं सब लोगों के प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। और धर्म पालन गाथा से यहीं पर विराम देंगे। यहाँ पर लाइट गोल हुई है इसलिए आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ बिजली गई हुई है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। सब पाप सकरणं कुशला स उपसंपदा सचित परियोदपनं
Sasana Dhammang Care Sucaritam Natang Ducaritam Care Dhammachari Sukhang Seti Asamil Loke Paramicha Natavata Dhammadharo Yavata Bahubhasati Yocha Pampe Sutvanam Dhammang Kaena Pasati Save Dhammadharo Hoti Yo Dhammang Napamachati Nati me saranang gayang Buddha me saranang varang Ete nasacha vachena Hotu te chaya mangalam Nati me saranang gayang Dhammo me saranang varang Ete nasacha vachena Hotu te jaya mangalam Nati me saranang gayang Sangho me saranang varang Ete nasacha vachena Hotu te jaya mangalam Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Sadhu 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 जय भीम बनते जी। वंदे बनते जी। सुखी हो तभी बनती जी।